कोर्ट के आदेश की उड़ाई गई धज्जियां। आपको बताते चले कि पूरा मामला बारून बाजार मिल्कीपुर अयोध्या जनपद की है। रोशन कुमार गुप्ता की जमीन पर कोर्ट का स्टे होने के बावजूद पड़ोसी द्वारा कराया जा रहा है निर्माण कार्य। शासन प्रशासन द्वारा नहीं हो रही है कोई मदद, जिसके कारण दोनों पक्षों में हुई जमकर मारपीट। अयोध्या से संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट। देखिए, हमारी 20 ईयर ज़मीन थी, ठीक है। 20 ईयर ज़मीन पे हमने स्टे लिया है और जो न्यायालय का फैसला होता है, हम लोगों को कहने का मतलब है किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। ये न्यायालय के फैसले को क्या कहते हैं, दरकिनार कर रहे हैं और दबंगई से अपना निर्माण करवा रहे हैं। अगर ये प्रशासन दबंगई से पैसा दे के पैसे के बलबूते पे अगर ये निर्माण करवाना चाहते हैं तो फिर हमारे को ये क्या कहते हैं, स्टे का कोई मतलब नहीं है। अगर सब कुछ प्रशासन ही हो जाती है तो फिर ये जज जो बैठे हैं, जज माननीय न्यायालय डिस्ट्रिक्ट जज, कोई मतलब नहीं है इनका। ये हमारे पूर्वजों से फर्जी तरीके से जमीन लिखवा ली गई। आज हमारा रकबा पूरा नहीं, हमारा रकबा पूरा कर दे। हम न्यायालय से यही अपील करते हैं कि हमारा रकबा पूरा कर दे, जिसका जो जहाँ हो वो अपना ले ले। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इनका मकान बना, हम इनको खाली नहीं करवा रहे हैं। मकान बना है, इनका अपने दस्तावेज दिखाएं, इनका दस्तावेज हो। रजिस्ट्री चोरी, स्टाम्प चोरी किए हैं, रजिस्ट्री नहीं लिखवाए हैं। हमारे पूर्वजों से फर्जी तरीके से लिखवा लिए। हम खाली तो करवा नहीं रहे मकान इनका, लेकिन जो न्यायालय का फैसला आया है कि यथास्थिति बरकरार रहे, यथास्थिति बरकरार रखी जाए। न्यायालय का कह देगा कि ये बनवाएं, अपना ये बनवाएं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं। इनकी दुकान भी नहीं बनी थी, मेरे पास पुराना वीडियो पड़ा हुआ है। इनकी दुकान भी नहीं बने थे। ये कह रहे थे हमारी दुकान नहीं खुल रही है, हमने बनवाने दिया कि चलो दुकान खोल ले, रोजी रोटी बनी रहे, बरकरार रहे इनकी। हमने दुकान खोलने दिया, आज दुकानदारी चला रहे अपनी। ये पैसे के बलबूते पे हम लोग इतना सक्षम नहीं है, पैसे के बलबूते पे, ठीक है ना। प्रशासन को रुपया दे के, ठीक है ना, हमारी प्रशासन मदद कर रहा है। इनके साथ में एक महिला आती है जो अभद्रता से बात करती हैं, ठीक है ना। ये सांसद रीता गुप्ता, ठीक है, वो क्या कहते हैं, वजीरगंज जब्ती की हैं, सांसद जी, माननीय सांसद जी के साथ में रहती हैं, ठीक है। आके यहाँ पे महिला होने के नाते यहाँ पे गाली गुप्ता देती हैं। इस तरीके से अनलीगल काम होता है। हम लोग 20 साल के हैं, अगर किसी महिला से अवैध तरीके से बात करते हैं तो क्या बात होती है, ठीक है। हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा। हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते हैं। जो कदम उठाना चाहते हैं केवल अपने कागज़ के तरीके से कदम उठाना चाहते हैं। आप लोगों से निवेदन है, ठीक है ना, माननीय उप जिला अधिकारी जी से और SHO साहब से, चौकी इंचार्ज साहब से, कि यहाँ देख ले मामला और न्यायालय के फैसले का उल्लंघन ना होने पाए, ठीक है। अन्यथा अगर हम कोई कदम उठाते हैं तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। मेरा कहना है ये न्यायालय से जाके कोई आदेश लेके आए, निर्माण करवाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब तक न्यायालय का फैसला नहीं आएगा तब तक हम निर्माण करने नहीं देंगे। अगर शासन प्रशासन हमारी मदद नहीं करती है तो हम अपने तरीके से रुकवाएंगे, फिर चाहे उसमें मुकदमा ही लिखा क्यों न जाए। नहीं, अभी आपने एक बात कहा कि इसमें राजनीतिक तत्व के लोग इसमें शामिल हैं। जी बिल्कुल। एक रीता गुप्ता जी आती हैं, ठीक है, वो सांसद जी के साथ में रहती हैं, ठीक है, और वो आते यहाँ पे आने के बाद अभद्रता करती हैं। महिला होने के नाते हम लोग कुछ बोल नहीं पाते उनको, वो गाली गुप्ता देती हैं। इस तरीके से दबंगई करवा रही हैं यहाँ पे आके। ये कोई लीगल पॉइंट नहीं है। इस संदर्भ में आपने सांसद जी से इसकी बात करी, जानकारी दी है? नहीं, हम अपने पेपर से मजबूत हैं, इसीलिए किसी राजनीतिक व्यक्ति से किसी को कोई सपोर्ट लेना अनिवार्य नहीं समझे हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार गुप्ता है, बारून देवरिया, फैजाबाद। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रोशन कुमार गुप्ता है। रोशन जी, क्या मामला हुआ आज आपके साथ? मेरा कई दिन से ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिस पे हमारा स्टे था। इस वजह से हम उनके निर्माण को रोक रहे थे। रोकने के बावजूद वो तनाव शनाब बक रहे थे, गाली गुप्ता दे रहे थे और कई भाजपा नेताओं को बुला के, एक रीता गुप्ता जी हैं जो बताती हैं कि हम सांसद जी के साथ में रहते हैं, वो आके गाली देती थी। और आज उन्हीं के रहने की वजह से आज हम लोगों के ऊपर प्रहार किया गया है, जानलेवा हमला किया गया है लाठी डंडे से। जो ये स्थिति आपके सामने है अभी। मारने वाले में कौन कौन लोग थे? मारने वाले में श्याम जी गुप्ता के छोटे लड़के थे और उनके बड़े लड़के थे, और श्याम जी गुप्ता थे और रीता गुप्ता भी थी।
क्या क्या नाम है उन लोग का? उनका नाम अर्जुन है और विष्णु है और श्याम जी गुप्ता है। और कुछ अज्ञात लोग? अज्ञात लोग में रीता गुप्ता जी थे जो धक्के दे रही थी और उन्हीं के मनोबल बढ़ाने की वजह से ये सारा कांड हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन गुप्ता है।